अपने पास वाले सिनेमा घर में कैसे मूवीज़ टिकट करते हैं, सिंपल तरीके से समझाऊंगा। वहाँ पर जाने पर प्रोसेस क्या रहता है, वहाँ पर जाकर सीट कैसे लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे डिस्टिक ऐप डाउनलोड कर लेना है। ये रहा डिस्टिक ऐप, मैंने इसको ओपन कर लिया। जैसे आप ओपन करोगे साइन इन कर लेना अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद जोन से भी आपको टिकट बुक करनी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सारी पिक्चरें आएंगी। जैसे मैं वॉर 2 अभी चल रही है, इस पर देखो, इस पर ऑप्शन आ रहा होगा बुकिंग टिकट का। आपको बुक टिकट पर क्लिक करना है और आपको यहाँ सारा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर देखो सारी डेट आ जाएंगी कि आप कौन सी डेट पे ये सारी टिकट अवेलेबल है और कौन कौन सी डेट पर ये टिकट बुक हो सकती है। फॉर एग्जांपल मुझे 22 को करना है तो मैं 22 पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप 22 पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सारे सिनेमा घर आ जाएंगे, कौन कौन से सिनेमा घर में ये टिकट लगी है। आप देखो, योनेक्स जनक प्लेस सबसे पास जो मेरा है, योनेक्स है, जनक प्लेस है, यहाँ मेरे सबसे पास जनक प्लेस है। ठीक है, आपको अपने पास का कौन सा सिनेमा घर है वो पता लगाना है और उसके बाद यहाँ चेक करना है कि हाँ भाई यही है। जैसे मेरे सबसे घर के पास में जनक प्लेस योनेक्स सिनेमा घर है। अब आपको नहीं पता चल रहा कि भाई ये जनक प्लेस मेरे घर से कितना दूर है या कोई भी एरिया, तो आप उस एरिया को आपको गूगल मैप पे डालना है और डिस्टेंस चेक कर लेना कि कौन सा सबसे पास में है। ठीक है, तो एक ये जनक सिनेमा भी है, जनकपुरी न्यू दिल्ली में, ये भी मेरे घर के पास में है। एक पीवीआर का द्वारका है, ये भी मेरे घर के पास में है। और ऐसे सारे आपको आ जाएंगे, इसमें से कोई ना कोई तो होगा जो आपके घर के आसपास होगा। जैसे मैंने दिल्ली का किया तो दिल्ली के जितने सिनेमा घर हैं वो सारे आ जाएंगे, जो भी आपके घर के पास रहेंगे। आप चेक कर लेना गूगल मैप पे। एंड उसके बाद जैसे मेरे घर के पास जनक प्लेस वाला है, ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे टाइम दिखा देंगे, इस टाइम पे अवेलेबल है टिकट। फॉर एग्जांपल 10 AM पे मैं टिकट बुक करना चाहता हूँ, मैं 10 AM पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये देखो सारी सीटें आ जाएंगी। अब आप जो बैगनी कलर का पर्पल दिखा रहा है, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन रहेगी और इसके सामने ये सारे सीट रहेंगे। अब देखो ये जो सीट के आगे रेट भी लिख रखा है, कौन सी सीट कितने रुपए की पड़ने वाली है। क्या है, जैसे ये 230 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है। अब 230 यानी इसके नीचे जितनी भी सीटें हैं ये सारी 230 रुपये की पड़ेंगी और जीएसटी लगा के जितना आ जाए 30-40 रुपये जीएसटी लगता है। उसके बाद जितनी ऊपर जाओगे सीट का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि जितना आप आगे रहोगे ना आपको पिक्चर देखने में प्रॉब्लम होगी, सर ऊपर करके देखना पड़ेगा, आपको अच्छे से नहीं दिखेगा। जितना पीछे जाओगे उतना कंफर्टेबल से आप देख पाओगे। और मैं मानता हूँ कि जो भी आपको सिनेमा घर की पिक्चर देखनी है तो आप सेंटर रखो, जैसे कि ये बीच वाली, आप पीछे वाली रखोगे तो पूरा ये स्क्रीन भी दिखेगा, स्क्रीन के साइड की चीज़ें भी दिखेंगी। एज अनकम्फर्टेबल होगा, बैठने में ठीक लगेगा लेकिन अनकम्फर्टेबल होगा कि स्क्रीन के अलावा भी आपको बहुत कुछ दिखेगा। इसलिए मेरे अगर मानने पर चलो तो आपको सेंटर की सीटें रखनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे 3 सीटें करनी है, 1 2 3, आपको 5 करनी है, 5 सिलेक्ट कर लो, जितनी करनी है उतनी सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, इसे ऑप्शन पर क्लिक करना है, थोड़ा सा लोड लेगा। अब यहाँ वॉर 2 की टिकट पड़ रही है 750 रुपये की 3 टिकट, ठीक है, 750 की 3 टिकट। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी जीएसटी लगाया है 127 रुपये जीएसटी लगा, 877 रुपये हो गया। अब यहाँ पर आपको ऐड पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपको जिस भी ऐप से पेटीएम या फ़ोन पे, गूगल पे, जिससे भी आप करना चाहो, डेबिट कार्ड, जो भी आप पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद आपको एक QR मिलेगा, उस QR को डाउनलोड कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है, दोनों ऑप्शन मिल जाएगा आपको। और उसके बाद जब आपके आसपास का जो सिनेमा घर है गूगल मैप पे चेक करना, वहाँ जाना, वहाँ एंट्री लेते वक्त आपको वो QR कोड दिखा देना है। जैसे आप वो QR कोड दिखाओगे वो स्कैन करेगा और फिर आपको एंट्री मिल जाएगी सिनेमा घर के अंदर। और एक बात याद रखना, ये जो टिकट है, जैसे आप टिकट बुक करते हो ना, 3D का ऑप्शन आता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ये 2D टिकट, यहाँ लिखा आ रहा है 2D टिकट। अब 2D का मतलब ये है नॉर्मल स्क्रीन रहेगी बहुत बड़ी, इस पर पिक्चर चली कर, ये 3D लिखा रहता। अगर ये पिक्चर 3D होती तो उसमें क्या होता है, आपको एक चश्मा मिलता है, उस चश्मे को आप जैसे ही पहनोगे आपको वो क्लियरिटी बढ़ जाती है। मतलब 3D का मतलब आपको एक चश्मा मिलेगा, चश्मा पहन के आप पिक्चर देखोगे और उस चश्मे को जैसे ही लगाओगे आपको सब थोड़ा क्लियर दिखेगा और बिना चश्मा के थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखेगा। और 3D में होता ये कि लगता है कोई चीज़ें बाहर आ रही है, ऐसा लगेगा नहीं लेकिन लाइनें होती है, लगता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें बाहर आ रही हैं, ठीक है। अब
2D 3D जो होता है, जैसे कि ये वॉर 2 में 3D नहीं दे रखा। अब जैसे महाअवतार नरसिम्हा, इसकी बुक टिकट करोगे, फॉर एग्जांपल मैं 23 के करता हूँ, 22 की टिकट करता हूँ, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है 9:45 पे AM, ये 2D रहेगी। ये देखो यहाँ 3D लिख रखा है, नहीं 3D लिख रखा है, मतलब ये 3D है। इसमें आपको एक चश्मा मिलेगा, उस चश्मे को लगा के देखना, जिसमें लगता है कि चीज़ें भारी, बहुत कम ही पिक्चर होती है जो 3D में अवेलेबल कराते हैं। ऐसे इसमें भी है, वॉर 2 में भी सेम था। मैंने योनेक्स पे क्लिक किया था फॉर एग्जांपल, यहाँ देखो 4D में है, 2D में है। 4D का नहीं पता, मैं 3D का बता सकता हूँ आपको, जैसे इसमें 3D नहीं दे रखा है, ठीक है। तो 3D आप समझ गए, 3D में चश्मा मिलता है और 2D में नहीं मिलता है।